हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर शिवरात्रि होती है। इसके हिसाब से साल में 12 शिवरात्रि होती है। इन 12 शिवरात्रि पर शिव की उपासना करने से आपको बहुत अच्छे फल प्राप्त होते हैं, परंतु इनमें फाल्गुन माह की शिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण है। इससे ही हम महाशिवरात्रि कहते हैं। यूं तो महाशिवरात्रि शिव और पार्वती के विवाह का उत्सव है, लेकिन हमारी पौराणिक कथा के अनुसार इस महाशिवरात्रि में और भी कई घटनाएं घटी हुई हैं, जिस वजह से इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंगों यानी अग्नि के शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि शिवलिंग का ना तो कोई आदि होता है ना ही अंत, परंतु अपनी जिज्ञासा के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने इस शिवलिंग के आदि और अंत को खोजने का प्रयास करा था। जहां ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लेकर शिव जी के अंत का पता लगाने के लिए उड़ना शुरू करा, तो वहीं विष्णु भगवान ने वराह का रूप लेकर शिव जी के आदि का पता लगाया, परंतु दोनों ही अपने इस प्रयास पर असफल रहे। आखिरकार उन्होंने हार मानकर शिवलिंग का उपासना की, जिससे शिव जी स्वयं प्रकट हुए और उसके बाद से ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शिव की पर ब्रह्म रूप में उपासना करी। महाशिवरात्रि पर्व को मनाने के पीछे एक और कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि इस शुभ दिन पर 64 शिवलिंग अलग अलग जगह पर प्रकट हुए थे, लेकिन हम इनमें से 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम को ही जानते हैं, जो हैं सोमनाथ, महाकालेश्वर, केदारनाथ, मल्लिकार्जुन, भीमाशंकर, विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ, नागेश्वर, ओमकारेश्वर, रामेश्वर और घृष्णेश्वर। हर साल महाशिवरात्रि पर इन ज्योतिर्लिंगों पर एक खास उत्सव मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार शिव सब में व्याप्त है। आप में, हम में और सभी में शिव का अंश है, परंतु हमें इस ज्ञान का बोध नहीं है। महाशिवरात्रि उसी बोधोत्सव का पर्व है। कहते हैं कि यदि आप महाशिवरात्रि के दिन ध्यान साधना करते हैं तो आपको इस बात का जल्द ही बोध हो जाता है कि आप में ही शिव है और शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी महाशिवरात्रि की तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा सूर्य के नजदीक होता है। जीवन रूपी चंद्रमा और शिव रूपी सूर्य के योग मिलने से ही इस संसार की रचना होती है। इसीलिए भी इस तिथि पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है। एक समय की बात है जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन करा था। इस समुद्र मंथन से कई सारे रत्न प्राप्त हुए थे, ऐसे रत्न जो फलदायी थे। इन्हें सभी देवताओं दानवों ने आपस में बांट लिया। अंतिम में इस समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई, लेकिन जहां अमृत है वहां विष भी है। इस समुद्र मंथन में अमृत से पहले कालकोट नाम का विष भी उत्पन्न हुआ। यह विष इतना विषैला था कि इसे जो भी स्वीकार करता वह नष्ट हो जाता, परंतु एक शिव ही थे जो इसको धारण कर सकते थे। शिव ने महाशिवरात्रि के दिन ही इस कालकोट नाम के विष को पिया था, जो कि उनके गले में अटक गया, जिस वजह से शिव का नीलकंठ नाम पड़ गया। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि शिव जी ने कितने विवाह किए, तो आप दो ही बताएंगे, एक माता सती से और दूसरा उन्हीं के पुनः जन्म माता पार्वती से। परंतु आपको पता है कि शिव जी के 4 विवाह हुए थे। शिव जी का पहला विवाह माता सती के साथ हुआ था, वहीं दूसरा विवाह माता पार्वती के साथ हुआ था। शिव जी की तीसरी पत्नी माता उमा देवी और चौथी पत्नी माँ महाकाली थी। ये चारों ही देवी आदि शक्ति का रूप ही थी। महाशिवरात्रि शिव जी और माँ पार्वती जी के विवाह का महाउत्सव है, परंतु जब शिव की विवाह माता सती से हुआ था, फिर माता पार्वती से कैसे? इसके लिए आपको शिव और सती की उस कहानी को भी जानना होगा। शिव और सती का विवाह बड़े ही विषम परिस्थितियों में हुआ। माता सती प्रजापति दक्ष की बेटी थी। प्रजापति दक्ष अपनी बेटी की शादी शिव जी से नहीं करवाना चाहते थे, परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने माता सती का विवाह शिव जी से करा दिया, लेकिन वह इस विवाह से कभी भी खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने शिव को कभी भी स्वीकार नहीं किया। शिव को जो सम्मान देना चाहिए था वह सम्मान प्रजापति से उनको कभी ना मिला। पौराणिक कथा के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने एक महान यज्ञ की आयोजन किया तो उन्होंने सभी देवी देवताओं को वहां आमंत्रित किया, लेकिन शिव जी को वहां पर निमंत्रण नहीं दिया गया। माता सती को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी कि मेरे पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, क्यों ना हम भी वहां चलें।
शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, इसीलिए शिव जी ने मना कर दिया। जैसे ही माता सती अपने पिताजी के द्वारा हो रहे उस यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने वहां देखा कि वहां पर सभी देवी देवता आए हुए हैं। जब माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से पूछा कि आपने शिव को आमंत्रित क्यों नहीं किया, तब प्रजापति दक्ष ने शिव का उपहास किया, उनका मजाक उड़ाया, कहा कि वो तो शमशानवासी है, वो तो अघोरी है, उसके पास तो कोई राज नहीं है, मैं ऐसे व्यक्ति को अपने यज्ञ में क्यों आमंत्रित करूं। जब माता सती ने अपने पति शिव जी के लिए इतने कठोर वचन सुने तो उनसे रहा नहीं गया। वह अपने पिता प्रजापति दक्ष से कुछ भी ना कह पाई और ऐसे में वह अपने पति शिव के पास भी नहीं जा सकती थी। तब उन्होंने उसी यज्ञ की अग्निकुंड में कूदकर अपना देह त्याग दिया। जैसे ही शिव जी को इस बात का पता चला तो वो अपने गणों के साथ प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंचे और वहां पर सबका विनाश कर दिया। शिव जी ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की गर्दन काटकर उसी हवन कुंड में जला दी। जब सभी देवी देवताओं ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी से प्रार्थना करी तब जाकर शिव जी ने प्रजापति दक्ष को एक बकरी का सर लगाया। कहा जाता है कि इसके बाद से ही कोई भी दामाद अपने ससुर के चरण स्पर्श नहीं करता है। इस घटना के बाद शिव जी इतने ज्यादा शोकाकुल हो गए थे कि उन्होंने पार्वती जी के देह को लेकर पूरे संसार में भ्रमण करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता और पार्वती जी का शरीर अलग अलग टुकड़ों में टूटकर धरती के जिन जिन जगह पर गिरा वहां पर आज शक्तिपीठ की स्थापना है। अंत में शिव जी एक लंबे ध्यान में चले गए। जब भी शिव और शक्ति अलग होते हैं तो संसार का विस्तार रुक जाता है। इसी बीच शिव और शक्ति के वियोग का फायदा उठाने के लिए एक तारकेश्वर राक्षस ने युक्ति चली। उसने ब्रह्मा जी की घोर उपासना करी। जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए तो उसने उनसे वरदान मांगा कि मुझे शिव पुत्र के हाथों से ही मृत्यु हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पता था कि सती अब इस दुनिया में नहीं है और शिव एक गहरे ध्यान मुद्रा में चले गए हैं। इस वजह से कभी भी उनका कोई पुत्र नहीं हो सकता जिससे मैं अमर हो जाऊंगा। और ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान भी दे दिया। इसके बाद इस तारकेश्वर राक्षस ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दी। देवताओं की ऐसी स्थिति को देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने माता सती की उपासना करी और उनसे विनती की कि वह इस संसार में पुनर्जन्म ले। माता सती ने सभी देवी देवताओं को यह आश्वासन दिया। जब महादेव समाधि में लीन थे तो वहीं पर हेमवत क्षेत्र के राजा हेमावत के घर में माता शक्ति पार्वती का जन्म हुआ। कहते हैं कि शक्ति का मिलन तो शिव से ही होना है। जैसे ही माता पार्वती धीरे धीरे बड़ी हुई तो उन्हें शिव जी से प्रेम हो गया, परंतु शिव जी तो गहरे ध्यान में मग्न थे। ऐसे में वह पार्वती जी से विवाह कैसे कर सकते थे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के कहने पर कई सारे देवी देवताओं ने बहुत से प्रयत्न करे, लेकिन शिव जी अपने ध्यान से बाहर नहीं आए। उन सबका यह प्रयास विफल रहा। अंत में कामदेव ने अपने कामरूपी बाण से शिव जी पर वार किया, जिससे शिव जी का ध्यान भंग हुआ और वह इतने क्रोधित हुए थे कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया और कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। कामदेव को इस बात का ज्ञान था, परंतु इस संसार की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी आहुति दे दी। कामदेव की पत्नी रति ने जब अपने पति की यह स्थिति देखी तो वह विलाप करने लगी। उन्होंने शिव जी से अपने पति को वापस मांगा। तब शिव जी ने रति से कहा कि अभी तुम्हारे पति का शरीर रूप में आना संभव नहीं है। तब भगवान शिव ने रति को यह वचन दिया कि तुम्हारे पति का जन्म विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के पोते के रूप में अवश्य होगा, जिसका नाम अनिरुद्ध होगा और तुम्हारा नाम उषा होगा। उस रूप में तुम्हारा पुनः मिलन होगा। इसके बाद शिव ने राक्षस तारकेश्वर के प्रकोप को जाना। फिर जब उन्होंने माता पार्वती को देखा तो उनमें उन्हें सती का रूप दिखा। माता पार्वती की तपस्या और प्रेम को देखकर उन्होंने माता पार्वती के विवाह का प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। महाशिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती और शिव का विवाह हुआ था, परंतु यह विवाह भी बड़ा रोचक था। माता पार्वती बहुत ही सुंदर थी और एक राजकुमारी थी, वहीं शिव एक अघोरी के रूप में थे। ऐसे में पार्वती जी की जो माँ थी उनके मन में एक संकोच था, परंतु अपनी बेटी के प्रेम को देखकर उन्होंने शिव जी को स्वीकार कर तो लिया था। परंतु जैसे ही शिव जी की बारात उनके द्वार पर आई तो पार्वती जी की माँ ने जो देखा वह देखकर भयभीत हो गई। शिव की बारात में भूत पिशाच दानव दैत्य तरह तरह के जंगली पशु सभी थे। शिव की बारात बहुत ही भयानक रूप में दिख रही थी। जैसे ही शिव जी द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने शमशान की भस्म को चारों ओर उड़ा दिया। यह देखकर पार्वती की माता मेनावती बुरी तरह से डर गई और बेहोश हो गई। इस वजह से बारात का स्वागत कुछ समय के लिए रुक गया और शिव पार्वती के विवाह में विलंब हुआ।
यही वजह है कि तब से यह प्रथा चली आई है कि दुल्हन की माता कभी भी दूल्हे के द्वार पूजा को नहीं देखती। यह मान्यता है कि इस वजह से विवाह में विलंब हो जाता है। जब माता पार्वती ने यह दृश्य देखा तो वह मन ही मन मुस्कुराई और उन्होंने हाथ जोड़कर शिव से मन ही मन प्रार्थना करी कि शिव, आपका ये रूप बड़ा भयावह है, आपसे निवेदन है कि आप एक रास्ती वेश को धारण करें। शिव ने पार्वती जी के मन की यह बात समझी और फिर अपनी बारात का स्वरूप पूरी तरह से बदल दिया। जब पार्वती जी की माँ देवी मैनावती फिर से होश में आई तो उन्होंने जब शिव जी का और उनकी बारात का यह स्वरूप देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुई। दोनों इस विवाह के समय इतने सुंदर लग रहे थे कि उन्हें देखने के लिए सभी देवी देवता वहां उपस्थित थे और उनको देखकर सभी जीव मंत्रमुग्ध थे। इस विवाह के बाद ही शिव और पार्वती के पहले पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ और इन्हीं कार्तिकेय जी ने देवताओं का सेनापति बनकर तारकेश्वर राक्षस का वध किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप किस और विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।